Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about slope and deflection of beam. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जेओटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बीम का टाइप्स जो होगा इस क्लास में सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम पे हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे जब उस पर पॉइंट लोड या फिर यूडीएल हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकाले मेथड, ये दोनों से हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन कि कितना स्लोप जनरेट होगा, कितना डिफ्लेक्शन जनरेट होगा जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे हम कोई लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस केस में कितना जनरेट होगा और उसके लिए कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एक मेथड है जो आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे आपको मिनिमम 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस का यूनिट वाइज वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या फिर हमें आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे इस मेथड में हम लोग करते क्या है। नाम से ही परिचित है, जैसा डबल इंटीग्रेशन है, मतलब इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे? तो मोमेंट का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर, 5 मीटर का स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर 20 किलोन्यूटन का एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो पॉइंट लोड लग रहा है 20 किलोन्यूटन का लग रहा है एट 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट से 2 मीटर के डिस्टेंस पर। कंप्यूट द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उस केस में आपको मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, जहां पर कैपिटल ई की वैल्यू आपको दे रखा है 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, ये दोनों का वैल्यू आपको दे रखा है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ के इसका डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो स्टेटमेंट कहता है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिए जिस पर लोडिंग अप्लाई है, कितना लोड है? तो 20 किलो न्यूटन का, जो कि 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट होगा। यानी कि जब हम लोडिंग कंडीशन यहाँ पर बनाएंगे, मानते हैं ये हमारा पॉइंट ए होगा, इसको हमने पॉइंट बी बना दिया। तो जब लोडिंग यहाँ पर लगाएंगे 20 किलो न्यूटन का, तो यहाँ से डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर का, यानी कुछ इस तरह का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ये 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से है लेफ्ट सपोर्ट से, और 3 मीटर का डिस्टेंस आपको यहाँ से ये देखने के लिए मिलता है। टोटल डिस्टेंस इसका 5 मीटर का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बताना है कितना स्लोप और कितना डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, स्लोप कहाँ पर होगा? तो देखिए, जो भी फ्री इंड होता है, फ्री इंड यानी कि जो सिंपली सपोर्टेड वाला इंड है, यहाँ पर मोमेंट जीरो होता है और यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। यानी इस बीम का अगर डिफ्लेक्टेड शेप बनाए तो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से बनेगा। तो स्लोप कहाँ होगा? स्लोप यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, स्लोप यहाँ जनरेट होगा, स्लोप इस कॉर्नर पे जनरेट होगा। कितना से? तो थीटा यहाँ पर स्लोप जनरेट होगा। यही आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप एट ए निकालेंगे, स्लोप एट बी निकालेंगे। डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? तो डिफ्लेक्शन इस सेंटर पे होगा, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड होगा। तो ये दोनों चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको हो जाती हैं, स्लोप निकालना और डिफ्लेक्शन निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू को लिखेंगे क्या क्या है और स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा फाइंड अननोन रिएक्शन। अननोन रिएक्शन का मतलब कौन कौन से है? एक आर ए जो कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, दूसरा है आर बी जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अननोन रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन यूज करेंगे टोटल अपवार्ड फोर्स यानी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टोटल अपवार्ड फोर्स बराबर 0, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सॉरी 0 नहीं होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, यानी कि 20 के बराबर होगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यूज करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट, या तो आप ए पे 0 कर सकते हैं या तो मोमेंट को बी पे 0 कर सकते हैं। हम यहाँ पर बी पे 0 किए हैं। ठीक है, क्योंकि इंड पर समेशन ऑफ मोमेंट हमेशा 0 होने चाहिए किसी भी पॉइंट पर। तो वहां पे जब हम इक्वेशन लगाते हैं मोमेंट का इक्वेशन क्या होता है? समेशन ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस। बी पॉइंट पर पहुंचना है ए से, तो होता है लोड इनटू डिस्टेंस। लोड है यहाँ पर आर ए, हमने अपवार्ड को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव माना है।
तो आर ए जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव में होगा, यानी लिख सकते हैं इसको हम रिएक्शन में आर ए इंटू 2+3 मिलकर कितना हो गया 5, लोड इंटू डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से देखिए 20 किलोमीटर डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस करेंगे 20 इंटू लोड के साथ में डिस्टेंस कितना जाएंगे कि बी पे जाएंगे, तो डिस्टेंस यहाँ पर 3, तो बी पे पहुंच गए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम आर ए के वैल्यू जब निकालते हैं तो आर ए आ जाता है 20×60/5 यानी कि 12 किलो न्यूटन। आर ए का मतलब आ गया कितना 12 किलो न्यूटन। और जब ये 12 किलो न्यूटन हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो 20 में से 12 जाएगा तो आर बी हमें मिल जाता है, आर बी बराबर 8 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने अननोन्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अननोन्स को सबसे पहले फाइंड करना है। अननोन फाइंड करने के बाद अब चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 कहता है कि एक सेक्शन आपको कंसीडर करना है जो कि x डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम पॉइंट ए इन पोर्शन सी बी। कहने का मतलब पोर्शन सी बी कौन सा है, तो ये जो बीम हमारा पहले का ए है बी है, इस पॉइंट को हमने सी माना। एक आपको कंसीडर करना है सेक्शन, डबल इंटीग्रेशन मेथड का रूल ही है। ठीक है, एक सेक्शन कंसीडर करना है कहाँ पे, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राइट साइड में ही करें, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट साइड में एक सेक्शन कंसीडर करा जो कि यहाँ से ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है। अब इसी का आपको ये लोड यहाँ पर पड़ता है 20 किलो न्यूटन का। अब इसी का आपको मोमेंट निकालना है कि एक्स डैश जो सेक्शन है इस पॉइंट पर कितना मोमेंट होगा, जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पर है। ए पे लगने वाला जो रिएक्शन फोर्स है आर ए, बी पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स जो है आर बी है। ठीक है, तब इस तरह इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग मोमेंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में जो हमारा मोमेंट होगा वो कितना मोमेंट होगा, नाउ यू यूज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो इसके लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन यूज करेंगे पहले मोमेंट क्रिएट करने के बाद। देखिए मोमेंट कितना आएगा एम एक्स इज इक्वल टू मोमेंट एट एक्स, जहां पर हमारा सेक्शन है। मोमेंट बराबर होता है लोड इनटू डिस्टेंस, समेशन ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस। तो दो पोर्शन है, पहला पोर्शन है एसी और दूसरा पोर्शन है हमारा सीबी। तो एसी में मोमेंट हमारा कितना होगा, एसी में मोमेंट हो जाएगा लोड इनटू डिस्टेंस। लोड है आर ए और डिस्टेंस है हमारे पास में एक्स। तो पहला पोर्शन के लिए हो जाएगा हमारा मोमेंट की वैल्यू आर ए इंटू में एक्स। अब हम जब भी एक पोर्शन का कैलकुलेट कर लेंगे मोमेंट, वहां पर इस तरह से हम लोग सेक्शन लगा देंगे। उसके बाद दूसरा पोर्शन का जो मोमेंट आएगा वो लोड इनटू डिस्टेंस होगा। लोड यहाँ पर कितना है 20, तो यहाँ पर 20 डाउनवर्ड में है, माइनस लिख लिए, -20 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, अब देखिए आर ए से इसका डिस्टेंस था x, इसकी वैल्यू थी 2 मीटर और ये टोटल का वैल्यू यहाँ से था ये 3 मीटर का। ठीक है, ये 3 मीटर का वैल्यू था। तो ये डिस्टेंस अगर हम पूछे ये डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल x है, x में से 2 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमको x - 2 मीटर का। तो 20 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, x - 2 का। तो ये हो गया पोर्शन AC के लिए, ये मोमेंट हो गया पोर्शन CB के लिए। तो इस तरह से हमने मोमेंट एट एक्स सेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट कहने का मतलब कि एक इक्वेशन होता है ई आई डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट का। आपसे आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे क्योंकि फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन ये पूछ देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इक्वेशन लिखे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को इसमें पुट किए, यानी कि ई आई बराबर ई आई डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स के जगह हमने ये फॉर्मूला रख देना है जो हमने इक्वेशन जनरेट किया हुआ है। आर ए की वैल्यू हमारे पास में आई थी 12, तो 12 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर हमने ये सेक्शन लगा दिया, -20 इंटू एक्स -2। ये आपका इक्वेशन जनरेट हो गया किसका, बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जनरेट हो जाता है यहाँ से। अब क्या करेंगे, जब आपका ये जनरेट हो जाता है तब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ये स्टेप नंबर 2 में ही था। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। 2 बार इंटीग्रेट करना है, मेथड का नाम ही है डबल इंटीग्रेशन मेथड, तो इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ई आई तो कांस्टेंट है, ई आई बाहर आ गया,
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, और 12 हमारा कांस्टेंट है, 12 एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसके साथ में कांस्टेंट जुड़ जाता है। इंटीग्रेशन अगर आपको आता होगा, आपको याद होगा, कांस्टेंट जुड़ता है उसको नाम दे देते हैं C1, और फिर यहाँ पर हमारा डैश लगेगा -20 इंटू एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो बन जाता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो गया इक्वेशन आपका फर्स्ट, और इसी इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, पहली बार इंटीग्रेट किए, जो इक्वेशन मिला वो कहला जाएगा इक्वेशन ऑफ स्लोप। कब इक्वेशन ऑफ स्लोप कहेंगे? जब C1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो दूसरी बार जब इंटीग्रेट करेंगे, ई आई तो कांस्टेंट है, ई आई हमारा बाहर ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर वाई, और ये बनेगा 12 को 2 से कटा देंगे 6 बचेगा, यानी कि 6 एक्स स्क्वायर था तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस C1 पहले से था तो C1 इंटू में एक्स हो जाएगा, और प्लस में C2, अब फिर से यहाँ पर आपको स्लैश लग जाएगा, और यहाँ बचा हुआ था -20 इंटू एक्स माइनस 20/2 करने का मतलब तो 10 हो जाता, चलिए 20/2 लिख दिए तो 20/2 ही लिख देते हैं। अब x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, ये इक्वेशन बनता है आपका इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, तो ये हमारा दो इक्वेशन जनरेट हो जाता है, एक स्लोप का और दूसरा हमारा डिफ्लेक्शन का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्रोसीजर को। स्टेप नंबर 2 को हमने क्या किया, सबसे पहले मोमेंट जनरेट किया एक्स एक्सिस पर, यानी कि जो आपने सेक्शन कंसीडर किया हुआ है वहां पर कितना मोमेंट होगा। मोमेंट बराबर होता है लोड इंटू डिस्टेंस, तो AC पोर्शन के लिए मोमेंट हमने RA इंटू एक्स लिया, और CB पोर्शन के लिए जो मोमेंट होगा -20 इंटू एक्स माइनस 2, लोड इंटू डिस्टेंस, इस तरह से मोमेंट को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद यूज करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जो कि हम कहते हैं इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें मोमेंट की वैल्यू यहाँ पुट किए, आर ए की जगह उसका वैल्यू रख दिए, और पहली बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो वो मिलेगा इक्वेशन ऑफ स्लोप, दूसरी बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो मिलेगा हमारा इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको रफ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बाउंड्री कंडीशन, इसके बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन में क्या क्या, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ दोनों को। पहला इक्वेशन जो आया था ई आई डी वाई बाई डी एक्स, हमारा स्लोप का जो इक्वेशन आया था वो आ गया था हमको 6 एक्स स्क्वायर प्लस C1 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 2/2, यानी कि ये 10 हो जाता। ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशन आया था डिफ्लेक्शन का, ई आई इंटू आई डी इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस C1 इंटू में एक्स प्लस C2 अगेन डैश माइनस 20/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3। तो ये दोनों इक्वेशन आ गया था, ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ स्लोप, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। अब बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा बीम था, 20 किलो न्यूटन लोड था यहाँ पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आर ए की वैल्यू हमारे पास में आ रखी थी 12 किलो न्यूटन का, और आर बी की वैल्यू आ रखी थी 8 किलो न्यूटन का। डिस्टेंस यहाँ का 2 मीटर था, यहाँ का 3 मीटर है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का मतलब क्या है, बाउंड्री कंडीशन दो बनेगा। हमने यहाँ से सेक्शन कंसीडर किया था, यहाँ से सेक्शन कंसीडर किया था यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस कितना था, एक्स था। तो कहने का मतलब जब हम पॉइंट ए पर रहेंगे, कौन सा, एट पॉइंट ए, जब हम पॉइंट ए पर हैं तब यहाँ पर देखिए एक्स यहीं से मानना शुरू किए हैं, एक्स जो है पॉइंट ए से ही, हमने डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए पॉइंट से डिस्टेंस एक्स को मेजर किए हुए हैं। ए पॉइंट पर जब है तो एक्स की वैल्यू कितना है, ए तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक्स की हमने वैल्यू यहाँ पर लिखना है 0। तो बाउंड्री कंडीशन हम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स बराबर 0 होगा। अब एक्स 0 होगा तो क्या फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होता है, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो उस केस में जब x 0 होगा
तो y बराबर ऑलरेडी 0। तो पहला बाउंड्री कंडीशन ये पुट करना है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन हम लोग पॉइंट बी पे पुट करेंगे, लिखेंगे एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे क्या होगा, जब आप बी पॉइंट पे जाएंगे तो x की वैल्यू कितना रखेंगे कि बी पे जाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए टोटल हमने स्पैन के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से बी पर चले जाएंगे, यानी x बराबर यहाँ पर कितना रखेंगे 5। जब x बराबर 5 रखेंगे तो इस केस में आपका डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो ये भी चूंकि फ्री इंड है यानी कि सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ भी आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 0। तो मतलब ये दो बाउंड्री कंडीशन आपको मिलते हैं, एक पॉइंट ए पर और दूसरा पॉइंट बी पे। ठीक है, तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है। देखिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, आप इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहाँ पुट कीजिए और यहाँ से C2 की वैल्यू निकालिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर y है, y को 0 पुट करेंगे, x 0 होगा, x 0 होगा, यहाँ भी x है तो ये भी x 0 होगा। तो इस तरह से हमको C2 बराबर 0 मिल जाता है, किसका यूज करने पर, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन दूसरा का यूज करते हैं तो C2 मिल जाता है। अब इस केस के लिए इक्वेशन 1 यूज करेंगे। 1 यूज करेंगे, इसका मतलब क्या, y को हम लोग 0 पुट करेंगे। ठीक है, y को जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से, नहीं तो आप इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं इक्वेशन 2 का। यहाँ y तो ऊपर वाले में नहीं है, ये दूसरे वाले में है, तो यहाँ से आपको पुट करेंगे ei इंटू वाई, यानी कि 0 पुट करना है, y को 0 और x को 5। तो x 3 से 6 को कटाएंगे 2 बार में, यानी 2 इंटू एक्स के जगह पर 5, 5 का क्यूब, डिवाइड भी अब कुछ नहीं होगा क्योंकि 3 कट चुका है, प्लस C1 इंटू में 5, एक्स के जगह 5, C2 की वैल्यू 0 है, माइनस 10/3, 10/3 एक्स माइनस 2, एक्स के जगह कितना था 5, 5 में से 3 2 गया तो 3, 3 का क्यूब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से C1 की वैल्यू मिल जाएगी -32। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा C1 की वैल्यू -32। तो यहाँ से इस तरह से आपको C1 मिल गया, यहाँ से C2 मिल गया। अब यही C1 C2 की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ से जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है, जनरेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा है वैल्यू बताइए कितना होगा वैल्यू। तो देखिए वैल्यू के लिए हम लोग चलेंगे कितना, अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कहाँ से कैलकुलेशन करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन का, तो इसके पॉइंट पर, कहाँ कहाँ पॉइंट होगा, स्लोप कहाँ कहाँ होगा, तो पॉइंट ए पर होगा और पॉइंट बी पर स्लोप होगा। तो सबसे पहले पॉइंट ए पर स्लोप हम लोग यूज करेंगे, तो मतलब हम पहले स्लोप का इक्वेशन लिख लेते हैं, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप का इक्वेशन हो जाएगा 6x² प्लस C1। अब इसके बाद वाला इक्वेशन, इसका लाइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो निगेटिव हो जाएगा, x हम लोग 0 पुट करेंगे, हम वहाँ पर लिख लेते, बता देते हैं आपको, -10 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी ये 2 हो कटने के बाद ही आया। तो देखिए अब जब x 0 पुट करेंगे ना, तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ स्पैन को शो करता है और लेंथ ऑफ स्पैन नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 -2 रखेंगे -2 होगा और नेगेटिव स्पैन लेंथ नहीं होता, इसलिए ये पार्ट 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हमको स्लोप एट ए निकालना है। स्लोप का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स को स्लोप से डिनोट करते हैं, ई आई है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1 में ई आई, x के जगह पुट कर दीजिए आप 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा 0, और प्लस C1 है तो C1 की जगह पर -32 की वैल्यू आ रखी थी और ये माइनस ऑलरेडी 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्लोप एट ए जो होगा dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा -32 में ई आई, ये आ गया आपका स्लोप एट ए। ठीक है, और जब दूसरा आपको स्लोप एट बी निकालना होगा, स्लोप एट बी के लिए क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखना है स्लोप का, ई आई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस C1 -10 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब b पर जाने के लिए, चूंकि x तो हमने शुरू से माना हुआ था, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस था x, और b पे जाएंगे तो ये x की वैल्यू को हमें 5 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर x की जगह आप लोग को 5 रख दीजिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ई आई है तो ई आई 1 डिवाइडेड में चला गया, और 6 इंटू 5 का स्क्वायर, C1 -32 था, -32, और देखिए 5 - 2 जाएगा, ऑलरेडी कितना हो जाएगा 3, तो ये -10 इंटू 5 - 2 का स्क्वायर।
जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका 28 बट्टा में ई आई। किसका वैल्यू है? तो ये स्लोप एट बी की वैल्यू है। ये स्लोप एट बी हो गया और ये हो गया स्लोप एट ए। अब यहाँ ई आई की वैल्यू पुट करना है और आपको यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकाल लेना है। तो क्वेश्चन में जो ई आई की वैल्यू दे रखा था, ई आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मैं यहाँ बता देता हूँ। ई आई बराबर आपको क्वेश्चन में जो मेंशन था वो 2 इंटू, वो आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये दिया था 2 इंटू 10⁵ ई की वैल्यू और आई की वैल्यू दिया होता 1 इंटू 10⁸ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, किलो न्यूटन एम एम स्क्वायर में आएगा। तो किलो न्यूटन एम एम स्क्वायर में देखिए कितना होगा, 2 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। किस में होगा? किलो न्यूटन एम एम स्क्वायर में मिलेगा ये वैल्यू। इसको आपको चेंज करना होगा किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में। तो एम एम से मीटर में जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है, कितना से? 10⁻3 से। तो 3 3 6 2 बार करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू 10⁻4 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसके वजह से देखिए आपको चेंज करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली हमने लिख दिया हुआ है, ये 13 नहीं आएगा। आपको जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना, ये आपको था एम के पावर 4 में और ये था किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में। तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में आपको वैल्यू मिलेगा ई आई बराबर 2 इंटू 10⁻4 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये मीटर में इसलिए किए क्योंकि सारा वैल्यू यहाँ पर जो था लेंथ ऑफ स्पैन, ये आपको मीटर में दे रखा था। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिए ई आई में, तो आपको स्लोप एट ए जो मिलेगा ये मिल जाएगा -1.6 इंटू 10⁻³ रेडियन, ठीक है। और स्लोप एट बी जो मिलेगा ये मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ई आई की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। आपको देखिए कि क्या ये वैल्यू इससे मैच करता है कि नहीं करता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर के या फिर हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप की वैल्यू, स्लोप किस पोर्शन पे कितना होगा। अब हमें कैलकुलेट करना होगा डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन का इक्वेशन जो हमने लिखा था, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ई आई इंटू में वाई बराबर, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन पहले लिखेंगे ई आई इंटू में वाई एंड 6 इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस C1x प्लस C2 माइनस 10x माइनस 2 का होल क्यू बाई 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था। इसमें C1 और C2 तो जीरो है, C1 के वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलेगा x के टर्म में, और x वह टर्म होता है जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले x की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होने के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करना होगा, ठीक है। वो होता है क्या कि फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम इक्वेशन 1 में चलेंगे और वहां से x की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या, इक्वेशन 1 यही था, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, क्यों डी वाई बाई डी एक्स तो इसी में था, इक्वेशन 1 इसी को माने हुए थे, बराबर 6x स्क्वायर प्लस C1 की जगह लिखेंगे -32 और माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स 0, यानी कि ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। हमको बचेगा क्या, 0 बराबर 6x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करके यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, चूंकि x स्क्वायर में है तो x की यहाँ पर दो वैल्यू मिलती है, ठीक है। पहला मिलता है x इज इक्वल टू 7.64,
यहाँ x का यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू जनरेट होता है 7.64 और दूसरा वैल्यू जो मिलता है ये मिलता है 2.35। अब यहाँ 7.64 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि स्पैन का मैक्सिमम लेंथ जो है वो 5 मीटर तक का ही है। तो हमारा जो आंसर होगा x बराबर 2.35 मीटर, यानी कि यह वह डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से जहां पर डिफ्लेक्शन जो होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यह वह पॉइंट है जहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब x बराबर इतना आपको पुट करना है इसमें और यहाँ से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेना है। कहने का मतलब कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आपको जो हमने फॉर्मूला लिखा ई आई इंटू में वाई बराबर 6 इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस C1x प्लस C2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 3/3। इसमें आपको वैल्यू यूज कर लीजिए। y बराबर हो जाएगा 1/EI, 3 से 6 का 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स की जगह पर 2.35 आप यहाँ पे यूज करेंगे, इसका होल क्यूब। C1 की जगह पर -32 और x का जगह 2.35 प्लस C2 0 माइनस 10 इंटू 2.35 माइनस 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आपने सॉल्व करेंगे तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा -2.47 mm का। ठीक है, जो कि माइनस आपको साइन इंडिकेट करेगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम इसका EI की वैल्यू डायरेक्ट हमने पुट करके ये आंसर लिखा हुआ है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप चेक करेंगे कि ये आपको -2.47 ही वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो ये था जिस तरह से हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि इसमें आप मोमेंट जनरेट कीजिए और उसके बाद 2 बार इंटीग्रेशन करना है। 2 बार इंटीग्रेट करके वैल्यू को पुट करके आप वहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ और कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चन और इस पर कराएं और मैकेले मेथड पर भी क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।